ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज 15 फरवरी है और 15 फरवरी को करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसके मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी बने हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा। अब कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक के रूप में पदभार संभाला था। ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता है, जबकि यह कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा तय होता है। इसके बाद कुछ 5 टॉप जो है चीफ जस्टिस न्यायाधीशों के बारे में दिया है कि कहाँ के कौन न्यायाधीश है। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट के इसके हैं दीपकर दुत्ता, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है राजेश बिंदल, तथा पटना के हैं संजय करोल, और जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के जो है पंकज मित्तल है। तो ये 5 जो है टॉप चीफ जस्टिस का नाम दिया गया है जो एग्जाम में पूछ सकता है। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। ए होगा इसका आंसर, फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता की है। वन ओशन शिखर सम्मेलन 9 से 11 फरवरी 2022 को फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है। महासागर की रक्षा करने और इसके गिरते स्वास्थ्य को सुधारने के लिए यह शिखर सम्मेलन पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। इसका उद्देश्य एक स्वस्थ और टिकाऊ महासागर को संरक्षित करने और समर्थन करने की दिशा में ठोस कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना है। टमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? तो यह इस्तांबुल इस्तांबुल जो है तुर्की में है, वह शहर बना है सबसे भीड़ भाड़ वाला। इस्तांबुल ऐसा शहर है जो एशिया और यूरोप दोनों क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि तुर्की जो है दोनों में पड़ता है। टमटम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस्तांबुल दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है। दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहर के मामले में मुंबई को 5वां, बेंगलुरु को 10वें स्थान पर रखा गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? तो इसे अटल टनल, यह सी आंसर हो जाएगा। अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश में है, यही सबसे लंबी राज सुरंग है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। अब अटल टनल के बारे में देख लेते हैं। यह किस रेंज में पड़ता है हिमालय के? तो यह पीर पंजाल रेंज में पड़ता है। और इसकी स्थिति कहाँ है, यह किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और यह किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो लेह और मनाली को जोड़ता है। तथा इसकी स्थिति किस दर्रे के पास है? तो रोहतांग दर्रे के पास है, ठीक है। यह रोहतांग दर्रे के पास स्थित है। और इसका जो उद्घाटन है, जो लॉन्च हुआ यह अटल टनल, यह 3 अक्टूबर 2020 को हुआ। यह अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? यह पुस्तक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हीं के जीवनी जो लिखा गया है वह किसने लिखा है, किस लेखिका के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सागरिका घोष। डी होगा इसका आंसर। सागरिका घोष ने अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक लिखी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। सागरिका घोष एक पत्रकार है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। उन्होंने इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी लिखा है। अर्थात इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के लेखक और
अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक जो है सागरिका घोष है। इसके बाद है छठा क्वेश्चन, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। तो इसका आंसर होगा टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखरन का वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होने वाला था। वह 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और 17 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। अब उसका कार्यकाल और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान इसमें है, आपको 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान 46वां है। 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है। सूची 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई थी। भारत ने 6.91 अंक के साथ 46वां स्थान प्राप्त है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्थान 104वां है। ठीक है, उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को लगातार 10वीं बार कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा D 4%। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने रेपो रेट को 10वीं बार 4% पर अपरिवर्तित रखा, जबकि समायोजन रूप जरूरी बनाए रखा। रिवर्स रेपो रेट 3.35% रखा। केंद्रीय बैंक ने पिछली बार 22 मई 2020 को नीतिगत दर को एक ऑफ पॉलिसी चक्र में संशोधित किया था, ताकि ब्याज दर को ऐतिहासिक निम्न स्तर पर घटाकर मांग को पूरा किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट जो है अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं वे रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक जो है RBI से जो ऋण प्राप्त करते हैं उसी को रेपो रेट कहते हैं, जबकि रिवर्स रेपो रेट इसके उल्टा होता है। अल्प अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है वे रिवर्स रेपो रेट कहलाता है, अर्थात कमर्शियल बैंक से रिजर्व बैंक लेता है वह रेपो रेट होता है। ठीक है, इसके बाद RBI के बारे में देख लेते हैं। यह सभी बैंकों का जो है रूल बनाता है, कानून बनाता है RBI। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और यह जो इसकी स्थापना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर अभी जो है वे शक्तिकांत दास है। अब 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह 12 फरवरी को मनाया गया है। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। दिन का मुख्य पर्यवेक्षण समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ उत्पादकता उपकरण और तकनीकों के क्रियान्वयन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। 10वां क्वेश्चन है, भारत के संग्रहालयों को पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ कल्चर, C इसका आंसर हो जाएगा। भारत में संग्रहालय को पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति, उपलब्धियों और के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए किया जा रहा है। इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में 4 व्यापक विषय शामिल होंगे। ये है वास्तुकला और क्रियात्मक जरूरतें, प्रबंध, संग्रहण
और शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी है। हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी है, इसको याद रखना जरूरी है। अब MCQ रिवीजन देख लेते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है वित्तीय सेवा विभाग DFS डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सचिव कौन बने हैं? तो इसके सचिव बने हैं संजय मल्होत्रा, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद किस सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने टेक अ ब्रेक फीचर को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने, तो बी होगा इसका आंसर। इसके बाद है चौथा, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक सोने की खरीदारी में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह जगह सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, ये होगा इसका आंसर। उसके बाद है पांचवा, विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 10 फरवरी को, बी होगा इसका आंसर। कर्मचारी चयन आयोग SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा S किशोर, डी होगा इसका आंसर। इसके बाद है 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसे नितिन गडकरी को, यह सड़क परिवहन मंत्री है, ये होगा इसका आंसर। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को किस संस्था ने विकसित किया है? तो यह हो जाएगा जिनेवा बायोफार्मास्यूटिकल पुणे महाराष्ट्र, इसने ही इसको विकसित किया है। इसके बाद है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई IT या ITज की नीति का अनावरण किया है? तो यह गुजरात ने किया है, तो बी होगा इसका आंसर। उसके बाद हाल ही में किस देश ने विदेशी ड्रोन को आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारत ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। थैंक यू।